हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी सिरोही पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के जुड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसी कामना के साथ में आज की क्लास को अपन शुरू करेंगे। और आज अपन जो अपन ने पीछे सेट यानी समूचे टॉपिक और साथ में संबंध टॉपिक रिलेशन को जो पढ़ा है, उस पर आधारित कुछ पीवाईक्यूज मैं लेकर के आया हूं, जो हो सकता है यूपी के अंदर पूछे गए हो, कभी एमपी के एग्जाम में या फिर डीएसएसबी के एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस जो है वो लेकर के आया हूं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को जरूर करने का प्रयास करें, और नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें समझने का जरूर प्रयास करें और बाद में अपनी कॉपी के अंदर इनको नोट डाउन भी जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी पूर्णांक समुच्चय के उप समुच्चय इस प्रकार है कि ए जो है उसका डिफाइन करना है आपको एक्स, जिसमें एक्स होगा -4 से लेकर 10 तक, और बी जो है उसमें एक्स डिफाइन करना है -3 से लेकर 9 तक, लेकिन तीन और -3 और 9 अपन नहीं ले सकते हैं, दोनों से छोटा और बड़ा है एक्स। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो तो इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। पहले ए सेट को डिफाइन करते हैं। तो ए के अंदर हमें एक्स लेना है, और जिस एक्स की वैल्यू होगी -4 से बड़ा या बराबर एक्स होगा, और छोटा या बराबर होगा 10 के। ठीक, चलो तो अब ऐसे 10 को अपन एक्स को डिफाइन करते हैं, और एक्स जो है वहां पर देख लो, ए तथा बी जो है वो पूर्णांक समुच्चय है, यानी हमारे को जो एक्स लेना है वो पूर्णांक ही लेना है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर लेना है। तो इंटीजर का मतलब -4 आएगा, फिर -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, फिर साथ में जीरो आएगा क्या? हाँ आएगा, इंटीजर में आता है, फिर 1 2, और ऐसे करते करते 10 तक लेना है। ऐसे ही बी जो सेट है उसके अंदर एक्स आपको कैसा लेना है, तो -3 से बड़ा लेकिन 9 से छोटा। लेकिन -3 और 9 जो है वो नहीं ले सकते। तो बी सेट के अंदर वैल्यूज क्या क्या आएगी एक्स की, तो -3 से बड़ा यानी सीधा -2 आएगा, फिर ठीक है, फिर -1, फिर 0, फिर 1 से लेकर के 8 तक ही ले सकते हैं, 9 नहीं लेना है इस बार। ठीक है, चलो मैं इसको, एक सेकंड ये भैया जी ये भागेंगे है ना, ये आ गए ठिकाने पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देवे, और कुछ नहीं। ये लो, अब दिख रहा होगा। तो ए सेट और बी सेट जो है वो डिफाइन हो चुके हैं। ये है ए सेट, ये है बी सेट। क्लियर, चलो अब ए और बी आ गए। हमसे बोला है ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी के इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों में कॉमन कौन है, तो देखो ए के अंदर है -4 से लेकर 10 तक की गिनती, और इसमें है -2 से लेकर 8 तक की गिनती। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए है वो आपका सबसेट, सॉरी ए जो है उसका सबसेट कौन है, बी। ए जो है उसका सबसेट है कौन, बी। और अगर ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसी के अंदर आ रहा है, देखो -2 से 8 इसी के अंदर तो आएगा, ए का सबसेट है कौन, बी। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो वो बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसेट है। तो दोनों में कॉमन कौन होगा, जो दोनों में आ रहा है, दोनों में कौन आ रहा है, बी सेट आ रहा है, यानी बी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन देखो कितना आसान था, केवल आपको ए और बी जो हमारे पास समुच्चय है उन दोनों समुच्चयों को आपको डिफाइन करना था, और कुछ नहीं। जैसे ही आप डिफाइन करते आपका आंसर आ जाता। ठीक है, और यहां पर एक चीज और मैंने बताई कि अगर कोई सेट किसी और सेट का जो है उप समुच्चय बन जाए, जैसे यहाँ देखो ए का उप समुच्चय कौन, बी, तो फिर अगर इनका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो जो उप समुच्चय है ये बी जो है ये कौन है, ये है उप समुच्चय। ये क्या है, उप समुच्चय, सबसेट है। तो जो सबसेट होता है वही इनका फिर क्या बनता है, इंटरसेक्शन बनता है, यानी सर्वनिष्ठ बनता है। समझ में आ गई बात।
किसी प्रकार का कोई डाउट? क्लियर? देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए। नेक्स्ट देखिए, बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन। यदि a की वैल्यू है 4 की पावर n माइनस 3 इंटू एन माइनस 1, जहां पर n की वैल्यू आपको नेचुरल लेनी है, नेचुरल मतलब 1 2 3 ऐसे, जीरो नहीं ले सकते, तथा b है जिसमें है आपका 9 इंटू एन माइनस 1, यहां पर भी n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर लेंगे, n से रिप्रेजेंट किया है और ये चीजें मैं बता चुका हूं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए सबसेट होगा बी का, या ए यूनियन बी ए के बराबर होगा, या फिर बी सबसेट होगा ए का? तो ए और बी डिफाइन कर लो, पता चल जाएगा कौन किसका क्या है। ठीक है, चलो देखो, ए को डिफाइन करते हैं। ए के अंदर क्या क्या ले सकते हैं? तो 4 की पावर n माइनस 3n-1 ले सकते हैं, जहां पर n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। इसका मतलब n बराबर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, कुछ भी ले। तो यहां से एक एक वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे। पहले n बराबर 1 ले लो, 1 लेते ही ये क्या बनेगा? तो देखो 4 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4, 4 माइनस 4 जीरो, तो 1 लेने पर जीरो आ रहा है। 2 लेंगे तो 4 की पावर 2 16, ठीक है, साइड में कैलकुलेशन कर लो। 3 दूनी 6 और माइनस 1, तो 16 माइनस 7 कितना आएगा? तो ये आएगा आपके पास में 9, कितना आएगा? 9, तो जीरो फिर 9 2 लेने पर। ऐसे ही अब 3 लेकर देखो, 3 लोगे तो 4 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, 4 की पावर 3 यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64, माइनस 3 तिया 9 माइनस 1, 9 और 1 10, 64 माइनस 10 कितना आएगा? 54 आएगा, 54, तो ये ले लिया 54। फिर देखो आगे, अगर हम 4 बराबर 4 लेते हैं तो 64 इंटू 4 बनेगा, है ना, वो आ जाएगा 256, माइनस 4 तिया 12 माइनस 1 13, इसमें से माइनस होगा, 3 जाते ही 53, 53 में से 3 240 आएगा, कितना आएगा? 240। बस इस प्रकार से हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर जो वैल्यूज है वो इस प्रकार की आएगी। ठीक है, हमें कोई सब वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर बी सेट को डिफाइन करेंगे। अब बी सेट क्या कहता है देखो, तो बी के अंदर है 9 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। तो देखो 1 रखो, अब मैं डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो इंटू 9 जीरो, 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1, 1 इंटू 9 9 हो जाएगा। फिर 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 9 18, 4 रखते हैं तो 27, 5 रखते हैं तो 36, 6 रखते हैं तो 45, यानी कि 9 के जो है बी के अंदर क्या आ रहे हैं? गुण जा रहे हैं। जबकि यहां पर जो आया ए के अंदर वो आ रहा था कुछ जीरो, फिर 54, फिर 240, फिर 5 रखते तो पता नहीं क्या आता, ऐसे अलग अलग संख्या आ रही है। अब हमें ये पता लगाना है कि जो ए की वैल्यूज है क्या वो सभी जो है बी के अंदर आएगी, या बी की वैल्यूज सभी ए के अंदर आएगी, ये हमें पता लगाना है। बताइए अब आप कैसे पता लगाएंगे? इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, बताइए इसका आंसर। मैं देखता हूँ आपके आंसर। ठीक है जी, देखिए देखिए, कुछ ने आंसर दिया, कुछ ने कुछ नहीं किया, बैठे रहे सुनते रहे, ऐसे नहीं चलता। देखो अब इधर यहाँ पर क्या बोला, ए के अंदर है जीरो और 59 आ गया, 54 आया, 240 आया। यहाँ बी के अंदर देखोगे तो जीरो आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर आगे जाकर के देखो इसके जस्ट आगे क्या आएगा? 54 भी आएगा। इसका मतलब बी जो है उसके अंदर ज्यादा एलिमेंट है ए के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ए जो है वो सबसेट होगा और इक्वल होगा किसके? बी के। समझ में आ गई बात? ये जो है वो क्या होगा? सबसेट हो जाएगा किसका? बी का। क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट को देखेंगे तो पता चल रहा है कि ये जो है सब उसके अंदर आ रहे हैं, और इवन उसमें जो है बहुत ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि ये इसका सबसेट है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज सबसेट ऑफ, या फिर इक्वल टू बी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ये टिक कर दीजिए आप, इसका आंसर आ गया ए। ये क्वेश्चन भी आपके जो है यूपी पीजीटी के अंदर पूछा गया था। यूपी के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है ना,
अपने यहाँ जैसे पीजीटी फर्स्ट ग्रेड कहते हैं, वहां पीजीटी कहते हैं, उसके अंदर ये पूछा गया था, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी समुच्चय ए पर आर एक संबंध है, क्या है? तो ए कोई समुच्चय है जिस पर आर जो है वो एक संबंध है, ठीक है। तथा मान लीजिए आई ए जो है वो ए पर तत्समक संबंध हो, ठीक है, क्या हो? तत्समक संबंध हो, तो आर जो है वो प्रतिसम्मित है, यदि और केवल यदि। बताओ। तो भाई देखो, आर जो है वो एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा, कब? बताओ। बोला क्या है, सुन लो वापस। ए जो है उसके ऊपर एक संबंध डिफाइन किया, उस संबंध को अपन ने कहा आर, यानी कि आपका संबंध है आर। अब फिर ये कहा कि जो आई ए है इसके अंदर, वो ए के ऊपर एक तत्समक संबंध है, ठीक है। तो बताइए कि जो आर है वो एक प्रतिसम्मित होगा, कब? तो आर जो है वो प्रतिसम्मित केवल और केवल तब होगा जब आर और आर इनवर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बोला है कि तत्समक संबंध है, और तत्समक संबंध के अंदर क्या होता है? तो तत्समक संबंध, आई ए का मतलब ही क्या है? तत्समक संबंध। और तत्समक संबंध है, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक संबंध का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ए का संबंध ए से है, और ए का संबंध ए से है अगर, तो आप ये बताइए कि जो प्रतिसम्मित होता है उसके लिए क्या कंडीशन थी? तो प्रतिसम्मित के लिए कंडीशन ये थी कि आपका जो ए है वो बी से रिलेटेड होगा, और लेकिन अगर हम देखें तो बी का ए से रिलेशन नहीं होगा। और अगर ए का बी से है और बी का ए से भी है, तो वो केवल तब होगा जब ए बराबर बी है। और ए बराबर बी होने का मतलब ही क्या है? वो तत्समक संबंध है। और तत्समक संबंध है, और ये अगर ए बराबर बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हो गया कि आर संबंध जो है, जो सम्मित संबंध है, वो प्रतिसम्मित के बराबर होगा, यानी कि जो संबंध है वो अपने प्रतिलोम संबंध या प्रतिसम्मित संबंध जो होगा उसके क्या होगा? बराबर होगा। आर इज इक्वल टू आर इनवर्स जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक कर दे वे? समझ में आ गई बात? ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आर इज इक्वल टू आर इनवर्स होगा, तभी जो है तत्समक संबंध अगर है उस पर डिफाइंड, तो वो प्रतिसम्मित होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारे सामने, और बढ़िया सा है। अच्छा, ये लो, देखिए क्या बोल रहा है, ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन है, मान लीजिए x और y वास्तविक संख्याएं हैं। x और y क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, यानी रियल नंबर है। x बराबर है x कोमा y, ठीक है। x के अंदर अपने को जो एलिमेंट्स लेने हैं वो x कोमा y के टर्म में लेने हैं, और y बराबर दे रखा है 1/x, और x की वैल्यू 0 नहीं है। और y बराबर है x कोमा y, जहां पर दे रखा है y बराबर -x। ये जो दो समुच्चय हैं, फिर इनमें बताइए कौन सा होगा? x का यूनियन y के साथ ले, इंटरसेक्शन y के साथ ले, तो क्या होगा और क्या आएगा? ठीक है, पहले x और y को डिफाइन तो करो। तो देखो भाई, x के लिए क्या बोला है, पहले x को डिफाइन करेंगे। तो x के लिए बोला है कि उसके अंदर x कोमा y लेंगे, लेकिन तब जब y बराबर हो 1/x। ठीक, चलो, तो इसमें डिफाइन हो जाएगा। आप देखो x की वैल्यू क्या क्या आएगी x सेट के अंदर। जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 ली, तो y की वैल्यू भी 1। x की वैल्यू 2 ली, तो y की वैल्यू 1/2। x की वैल्यू 3 ली, तो y की वैल्यू 1/3। x की वैल्यू 4 ली, तो 1/4। इस प्रकार से ये चलेगा, ठीक है। तो x जो आपका सेट है, जो समुच्चय है, वो इस प्रकार से डिफाइन होगा: 1,1, 2,1/2, 3,1/3, 4,1/4, 5,1/5, 6,1/6, ऐसे। ठीक, ऐसे ही अब हमारे पास में है y। तो y के अंदर जो है वो क्या बोला है? तो x y, ठीक है।
और बोला y बराबर होगा माइनस का x। तो इसको डिफाइन करेंगे तो देखिए x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू -3। इस प्रकार से ये आपका चलेगा। तो ये आ गया अपने पास में x और ये आ गया अपने पास में y। अब x और y दोनों डिफाइन हो चुके हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि x और y का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो कुछ आएगा या नहीं, और अगर हम इंटरसेक्शन निकालें या इसका यूनियन निकालें तो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से चलो इसका आंसर दीजिए। मैं आपके आंसर्स चेक कर रहा हूं, बताइए। तो देखो भाई, सीधे सीधे ही दिख रहा है। यहाँ पर है 1,1, 2,1/2, यहाँ पर 1/1 में नंबर चल रहा है। यहाँ पर सभी नंबर है नेगेटिव में। इसका मतलब इन दोनों का अगर आप मेल भी खिलाओगे तो भैया कोई मेल नहीं खाएगा। कोई मेल नहीं खाएगा तो x और y का जो कॉमन होगा वो क्या होगा, कुछ नहीं, टन टन गोपाल। यानी x इंटरसेक्शन y की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। क्या आएगी? 5 आएगी। यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो एक एम्प्टी संबंध, एम्प्टी जो है आपका सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू क्या आएगी? 5। क्या आएगी? 5। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, ये लो। ठीक है, चलो लिख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, करिए ट्राई। भाई देखो, बोला है ए में है एबीसी, बी में है बीसीडी, सी में है एडीसी। बताओ ए माइनस बी इंटू, अगर बी माइनस सी निकाल, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो क्या आएगा? तो ए बी और सी तीनों दे रखे हैं। ए माइनस बी निकालो और बी इंटरसेक्शन सी निकालो। पहले देखो ए माइनस बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी, तो ए में कौन कौन है? ए में है ए बी सी, इसमें से माइनस करेंगे बी को और वो है बी सी डी। तो आपको भी पता है क्या आएगा, तो बी और सी गया यानी ए बचेगा केवल। तो ए माइनस बी जो है वो आ गया ए। अब बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा? बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो बी और सी में कॉमन क्या है? तो बी और सी में कॉमन है डी सी, डी सी। ठीक है, तो आ जाएगा डी कॉमा सी। ये लो, तो a माइनस बी आ गया a और b इंटरसेक्शन c आया dc। इन दोनों का क्या करेंगे अब? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो a माइनस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ में? तो b इंटरसेक्शन c के साथ। a माइनस बी कितना आया? a, गुणा करेंगे किसके साथ में? तो इसका गुणा होगा d कॉमा सी के साथ में। तो देखो ये बन जाएगा a गुणा डी होगा, यानी a कॉमा डी, एक आ गया। फिर a का गुणा c से यानी a कॉमा सी। बस यही आंसर है। ए कॉमा डी और ए कॉमा सी हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए ये कहां पर है आपके पास में? तो ए कॉमा सी, ए कॉमा डी ये रहा। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ, आप ये मत गलती कर देना कि ए सी कॉमा ए और डी कॉमा ए हो जाएगा। नहीं, उल्टा नहीं होगा, ए कॉमा सी और ए कॉमा डी ही आंसर होगा, क्योंकि जो आगे आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए माइनस बी आ रहा है, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? तो आपने कैलकुलेट करी, ए माइनस बी आ रहा है ए, और बी इंटरसेक्शन सी कितना आ रहा है? डी सी। ए गुणा करेंगे डी सी तो हो जाएगा ए डी और ए सी। क्लियर? कर लीजिए इसको नोट डाउन। फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग तो प्रॉपर हो रही है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपने पास में ए और बी। क्या आया नेक्स्ट क्वेश्चन? ए और बी किसी दो समुच्चयों के लिए, ए और बी कोई दो समुच्चय है, उन समुच्चयों के लिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का
पावर सी का मतलब बेसिकली यहां पर क्या है, तो ए यूनियन बी के ऊपर जो सी लगा है उस सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है मतलब है, अरे ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए मुझे, आपको जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं अभी तो आपको ये सॉल्व तो बता दूंगा, लेकिन सी क्या होता है या इसकी जगह और क्या यूज कर सकते हैं और इसका मतलब क्या होता है कमेंट करके बताना है। तो का मूल्य है यानी इसका मान क्या है, तो ये बात आप जानते हैं कि जहां कहीं भी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के ऊपर अगर ब्रैकेट के बाहर सी लिखा हुआ है ना, तो डी मॉर्गन्स लॉ था और उस डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार ये हो जाता है ए का सी इंटरसेक्शन बी का सी। ये बात पता होगी। चलो ये मैं बता देता हूं कि सी की जगह आप डैश भी लगा सकते हो। अब आपको नाम बताना है कि ये है क्या। तो ए सी इंटर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है ये। अब हमें पूछा क्या है, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ में, तो ए यूनियन बी के सी के साथ, और ये हो जाएगा आपकी बार क्या, तो ए इंटरसेक्शन और ये जो है ए यूनियन बी का सी वो हो जाएगा आपकी बार क्या, तो वो हो जाएगा ए सी इंटरसेक्शन बी सी। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, ये जो इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए सी और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ में, तो ए का बी के साथ में। वेरी गुड, ए का इंटरसेक्शन बी सी के साथ। अब ये देखो ए का इंटरसेक्शन ए सी के साथ अगर आप लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि ए और ए सी एक दूसरे के अपोजिट है। ए सी का मतलब ही ये है कि जो ए है उसको अगर अपन माइनस करें तो जो बचता है वही ए सी को रिप्रेजेंट करता है। नाम क्या है वो आप ही कमेंट करोगे। तो ए इंटरसेक्शन ए सी जो है वो फाई होगा। ठीक है, और फाई का अगर किसी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, है ना, फाई का किसी के साथ अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो भाई कुछ नहीं के साथ में अगर आप जो है कुछ कॉमन ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फाई। क्या आएगा, फाई। तो कहां पर है फाई, ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। कितना जो है देखने में सिंपल सा क्वेश्चन था और यूज भी सिंपल सा एक नियम करना था, डी मॉर्गन्स लॉ। जब मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया भी मैंने बहुत बार कहा था डी मॉर्गन्स लॉ को अच्छे से समझना, डी मॉर्गन्स लॉ को अच्छे से समझना। अगर जिसने समझा था उसके लिए ये क्वेश्चन चुटकियों में होने वाला था, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये लो भैया जी क्या है, तो हमारे पास में एक एस जो है कोई ऐसा दे रखा है ए कोमा बी, 2a² + 3b² बराबर 35 पूर्णांक है। तो बताना है कि समुच्चय में घटकों की संख्या क्या है। तो ये कोई समुच्चय है जिसके अंदर डिफाइन कैसे करना है, तो a कोमा बी के रूप में 2a² + 3b² बराबर 35। ठीक है, इसको आपको डिफाइन करना है और बताना है कि इस समुच्चय में आप कितने घटक लेंगे, यानी आपको ए और बी की इतनी ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनका 2 × a² + 3 × b² करके ऐड करें तो 35 आ जाए। अब ऐसी कौन कौन सी ए और बी की वैल्यूज आप ले सकते हो, हालांकि कंडीशन यह है कि वो पूर्णांक के रूप में हो, ए और बी क्या हो, पूर्णांक के रूप में हो, इंटीजर के फॉर्म में हो। तो आप बताइए कि समुच्चय में घटकों की संख्या कितनी ली जा सकती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस क्लास को समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को देना है। मैं देखता हूं कितने विद्यार्थी इसका आंसर देते हैं, और साथ ही साथ आपको बता दूं जैसा कि मैंने आपको बताया है घर पे शादियों की वजह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, तो आपको बता देता हूं कि अपनी क्लास यही समाप्त कर रहे हैं। इसको अपन अगली क्लास के लिए रखते हैं और अगली क्लास में इसके जो 4-5 और क्वेश्चंस है वो करवा करके अपन क्लास को समाप्त करेंगे और फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आज की, और फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।